नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पिछड़ा वर्ग कल्याण में किए जा रहे विभिन्न कार्य, संभागीय सम्मेलन में हुआ मंथन। शहर की निगरानी होगी कैमरों से, जिला स्तरीय समिति का होगा गठन। होनहारों का पुलिस विभाग ने किया सम्मान, बच्चों को मिला प्रोत्साहन। और मौसम की गतिविधियों में कमी, कई क्षेत्रों में हो सकती है बारिश। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को सिम्स ऑडिटोरियम हॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग संभागीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, वरिष्ठ विधायकगण धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, प्रणव कुमार मरपच्ची, चंदूलाल साहू और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में वक्ताओं ने पूर्ववर्ती सरकारों का पिछड़ी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पिछड़ा वर्ग के लिए लाभकारी बताते हुए जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष राकेश चंद्राकर, महापौर विधानी विनोद सोनी, राजेश सूर्यवंशी, ललिता संतोष कश्यप, जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, मोहित जसवाल सहित विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सम्मेलन में संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक समरसता पर जोर दिया गया। पर की दे के कोई काम करे तो जब एक पिछड़ा समाज के बेटा, एक गरीब मां के बेटा एक देश के प्रधानमंत्री बनी, तब पिछड़ा वर्ग ला सम्मान देके होकर अधिकार दे के काम करे। आज तो सुरतावत है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद और अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है हर चुनाव, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा। ये सम्मेलन की विशेषता संक्षिप्त में रखूंगा मैं, 7 या 8 विषय पर रखूंगा मैं, 7 या 8 बिंदुओं पर, और एक एक लाइन के रहेंगे सभी। भारतीय जनता पार्टी में अभी जब प्रस्तावना का समय आया था, पूर्व में आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी ने भी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे पिछड़ा वर्ग के, उन्होंने भी जब मोदी जी का नाम लिया, आपको गर्व नहीं होता? मोदी जी भी आप ही के समाज से, पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक और झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद हुए स्वर्गीय उदय मुदलियार की जयंती के अवसर पर रायगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर उनके बलिदान को नमन किया। स्वर्गीय मुदलियार को याद करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्होंने न केवल पार्टी के लिए बल्कि जनसेवा के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। झीरम घाटी हमले में जान की बाजी लगाकर उन्होंने संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और साहस का परिचय दिया, जो आज भी पार्टी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि स्वर्गीय मुदलियार जैसे समर्पित जनप्रतिनिधियों की शहादत पार्टी की अमूल्य धरोहर है। ऐसे नेता विरले होते हैं जिनके बलिदान को शब्दों में बांधना मुश्किल है। इस दौरान कांग्रेस नेता विकास ठेठवार सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता और महिला संगठन की सदस्याएं भी मौजूद रही। सभा में सभी ने एक स्वर में कहा कि उदय मुदलियार के बलिदान को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा और उनकी सोच को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, मैं विकास शर्मा हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का प्रभारी महामंत्री हूँ। हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक और झीरम घाटी के शहीद स्वर्गीय उदय मुदलियार जी की जयंती है और इसको पूरे प्रदेश में सभी कांग्रेस कार्यालयों में मनाया जा रहा है। और आज उनको, उनके छाया चित्र पर हम लोगों ने अपना माल्यार्पण कर उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि दी है और उनके कांग्रेस के प्रति जो योगदान रहे हैं और अपने जान न्यौछावर कर दिया पार्टी संगठन के लिए, उनकी शहादत को याद करते हुए हम उनको नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में खनिज, भूमि मूल्य निर्धारण और खेल विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम
2015 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के तहत न्यास की राशि का कम से कम 70% उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता पर किया जाएगा। रेत खनन में पारदर्शिता लाने और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए मंत्रिपरिषद में नए नियम छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत नियम 2025 को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत रेत खदानों का आवंटन अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगा, जिससे आम जनता को उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध हो सकेगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी। भूमि मूल्य निर्धारण के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया है। ग्रामीण कृषि भूमि की दर पर अब हेक्टेयर के आधार पर तय की जाएगी। 500 वर्ग मीटर की गणना प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही सिंचित भूमि की 2.5 गुना दर वाली व्यवस्था हटाई गई है। शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्रों की भूमि के लिए वर्ग मीटर में दरें तय होंगी। खेल क्षेत्र में राज्य के युवाओं को बढ़ावा देने हेतु कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर के सेक्टर 3 ग्राम परिषद में 7.96 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी स्थापना की स्वीकृति दे दी है। इससे राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अवसर प्राप्त होंगे। ये निर्णय राज्य के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने तय किया कि कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा और काम में कसावट लाने के लिए आयोजित बैठक में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने लचर कामकाज के चलते 9 ठेकेदारों के टेंडर निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिस भी ठेकेदार ने उसके हिस्से का काम अधूरे में ही रोक दिया या काम अत्यंत धीमा, उसका टेंडर तत्काल निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। जल जीवन मिशन में ढिलाई वाला रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रोजेक्ट की पूर्णता और हैंडओवर को लेकर कलेक्टर चतुर्वेदी पूरी बैठक के दौरान सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को सील वर्क के साथ नल कनेक्शन विस्तार का काम जल्द से जल्द पूरा करना है। जहां टंकियां अधूरी है वे भी बिना देरी किए पूरा करना है। यह मिशन मोड में किया जाने वाला काम है। आज ठेकेदार कार्य पूर्णता की ओर जो तारीख बताएंगे उसके अनुसार उनके कामों का भौतिक सत्यापन होगा और हर महीने बैठक में वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने ठेकेदारों के साथ पीएचई के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि काम में ढिलाई और लापरवाही नहीं चलेगी। बैठक में ठेकेदारों से एक एक कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की अद्यतन स्थिति के साथ कार्य पूर्णता के बारे में जानकारी ली गई। विभागीय अधिकारियों से भी ठेकेदार के फील्ड पर चल रहे कामकाज के बारे में फीडबैक लिया गया। कुछ स्थानों पर मल्टीविलेज स्कीम के काम की धीमी प्रगति पर कलेक्टर चतुर्वेदी ने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित फर्म से कहा कि समय से काम पूरा करने की कार्य योजना तैयार कर उस पर अमल करते हुए दिखे। अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इसका निरीक्षण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ITMS मॉडल पर आधारित अभिनव पहल के तहत अब पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी तंत्र मजबूत किया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना का संचालन प्रशासन के बजाय नागरिकों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें व्यापारी, सामाजिक संगठन, डॉक्टर, स्कूल प्रतिनिधि समेत विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल और निगम कमिश्नर अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर के विभिन्न संगठनों से सुझाव मांगे गए। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की भागीदारी से न केवल सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि शहर की पहचान भी बनेगी। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तर्ज पर अब सभी क्षेत्रों को कवर करने की योजना बनाई जा रही है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि फिलहाल 23 प्रमुख जंक्शनों पर 523 कैमरे कार्यरत है। अब पूरे शहर को एक निगरानी ग्रिड से जोड़ने की योजना है। इसके लिए एक रजिस्टर्ड समिति बनाई जाएगी जो बजट और तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी लेगी। बैठक में ट्रांसपोर्टर, सराफा, व्यापारी संघ, स्कूल, कॉलेज व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने योजना को सराहा और सहयोग का भरोसा दिया। कलेक्टर ने बताया कि जल्द ही DPR बनाकर इस योजना को लागू किया जाएगा, जिससे अपराध नियंत्रण के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया में पुख्ता साक्ष्य मिल सकेंगे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रायगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर चलाया जा रहा है प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम के तहत कोतरा रोड थाना परिसर में एक प्रेरणादायक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य थाना क्षेत्र के ऐसे नागरिकों को सम्मानित करना है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर समाज के लिए मिसाल बने हैं। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानव सेवा और सामाजिक सहायता जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। किसी ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर मानवता का परिचय दिया तो किसी ने डिलीवरी केस में समय पर सहायता देकर एक मां और नवजात की जान बचाई। वहीं कई युवा छात्र ऐसे भी रहे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्हें पूर्व में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि पुलिस विभाग केवल अपराध नियंत्रण ही नहीं बल्कि समाज के प्रतिभाशाली और सहयोगी लोगों को पहचान देने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कोतरा रोड थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज, स्टाफ के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस विभाग की यह पहल न केवल समाज में सकारात्मक और सहयोग की भावना को मजबूत कर रही है बल्कि आम नागरिकों को भी यह संदेश दे रही है कि उनका हर अच्छा प्रयास देखा और सराहा जाता है। कार्यक्रम समाज को एक दिशा देने वाला और प्रेरणा देने वाला उदाहरण बनता जा रहा है जिसमें हर अच्छा काम एक पहचान की सोच को प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल जी के निर्देशानुसार जिले के समस्त थानों में थाना क्षेत्र में उत्कृष्ट रूप से कार्य करने वाले, अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्टता से कार्य करने वाले लोगों को चुनकर उनके कार्यों को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रतिमा प्रत्येक थाने में एक छोटा कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। वही कार्यक्रम आज थाना कोतरा रोड में आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले, शिक्षण कार्य में अच्छा कार्य करने वाले, घायल व्यक्तियों को मौके पे मदद करने वाले, अपराधों के निराकरण में अच्छी सूचना देने वाले समाज के उन व्यक्तियों को चुनकर उनको सार्वजनिक रूप से मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय का सोच है कि ऐसे हम जब चुनिंदा लोगों को पुरस्कृत करते हैं और सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से उनको प्रकाशित करते हैं तो इसको देखकर और लोग प्रोत्साहित होते हैं और अच्छे कार्य करने की इच्छा उन पे जगती है और समाज में अच्छे कार्य होते रहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम किया जाता है जो आज कोतरा रोड थाने में किया गया। गरीब हितग्राहियों के हक पर डाका डालने वाले राशन घोटालेबाजों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। मगरपरा स्थित जय महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान में चावल के बदले जबरन पैसा देने का मामला सामने आया था। इसका वीडियो वायरल होते ही विभाग ने तत्काल जांच कर विक्रेता सहित समूह की अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया। 16 जून को जारी नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने पर दुकान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के तहत निलंबित कर दिया गया है। जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह मगरपारा वार्ड में जो दुकान संचालित है 1096, उस दुकान पे पूर्व में शिकायतें थी, कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। उस पे खाद्य विभाग की टीम ने जांच की थी और 27 क्विंटल लगभग वहाँ अधिक मात्रा में चावल मिलना पाया गया था। उसको विधिवत ढंग से नोटिस जारी किया गया था और उसके जवाब के बाद में दुकान सस्पेंड कर दिया गया है। सक्रिय पुलिस ने शासकीय स्कूल की नाबालिग छात्राओं के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोप में फरार चल रहे शिक्षक राममूरत कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2025 को यह मामला तब सामने आया जब सकरी थाना क्षेत्र के एक शासकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया कि स्कूल की कुछ छात्राओं ने एक शिक्षक पर छेड़छाड़ और अनुचित यौन व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जाँच शुरू की। जाँच के दौरान मिले तथ्यों और पीड़ित बालिकाओं के बयानों के आधार पर 55 वर्षीय शिक्षक राममूरत कौशिक निवासी सागरदीप कॉलोनी उसलापुर बिलासपुर के खिलाफ 24 अप्रैल 2025 को सकरी थाने में अपराध दर्ज कर लिया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आखिरकार 30 जुलाई को पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राममूरत कौशिक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। रेल प्रशासन ने एक बार फिर यात्रियों को निराश कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर 6 से 15 अगस्त तक 4 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब लोग रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। दरअसल पूर्व तटीय रेलवे के संबलपुर स्टेशन में यार्ड
रिमोल्डिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते नॉन इंटरलॉकिंग प्रक्रिया लागू रहेगी। इसका सीधा असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह काम यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या त्यौहार के दौरान ट्रेनें रद्द करना सही फैसला है। रक्षाबंधन पर जहां भाई बहन एक दूसरे से मिलने के लिए सफ़र करते हैं, वहीं ट्रेनों की रद्दी से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस फैसले से त्योहारों की खुशियों पर पानी फिरता नजर आ रहा है और आम लोगों को एक बार फिर व्यवस्था के आगे बेबस होना पड़ रहा है। इधर रायपुर के सूदखोर तोमर बंधुओं को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने रायपुर निगम को यह आदेश दिया कि वीरेंद्र तोमर के घर में तोड़फोड़ करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं तेलीबांधा पुलिस को आदेश दिया है कि रेड कार्रवाई में जब्त घर से जुड़े डॉक्यूमेंट की कॉपी को लौटाया जाए, जिससे घर के कागजात निगम में दिखाया जा सके। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और वरिष्ठ वकील सजल गुप्ता ने पैरवी की, जबकि सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच हुई। दरअसल रायपुर निगम ने वीरेंद्र तोमर के घर में स्थित कार्यालय को अवैध घोषित किया था, फिर रविवार 26 जुलाई की सुबह उसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि निगम ने घर तोड़ने के लिए भी नोटिस दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक रोहित तोमर ने पत्नी भावना के नाम से ऑफिस खोला था, यहीं से सूदखोरी का काम किया जाता था। फिलहाल रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर पिछले 2 महीने से फरार है। दोनों हिस्ट्री शीटर भाइयों का पता बताने पर रायपुर पुलिस ने इनाम भी रखा है। मामला बस्ती थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार अब कुछ धीमी पड़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 31 जुलाई के बाद से प्रदेश में बारिश की मात्रा और फैलाव में कमी आने लगेगी। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने और बादल गरजने की संभावना बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। खासकर बस्तर और रायपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। 1 अगस्त को भी प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।